हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बिहार जीविका भर्ती के अंतर्गत इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोग्राम आज 5 मई 2026 को स्टार्ट हो गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये पहला दिन था और कैसा रहा इसका ओवरव्यू, स्टूडेंट्स के साथ क्या परेशानी हुई, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम लोग ये देखेंगे क्या वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है या नहीं दिया गया है, एनसीएल जो सबसे बड़ा इशू है और स्टूडेंट के साथ परेशानी हो रही है कि क्या इसको सिर्फ एसडीओ लेवल तक ही प्रेजेंट करना है या फिर उसके नीचे सीओ लेवल या आरओ लेवल का भी प्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉल लिस्ट में ये नीचे जो चेकलिस्ट दिया गया है, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना है, यहाँ सारा दिया गया है। इसके एडिशनल आपको कुछ भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या लेके जाना है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर है उसकी 2 फोटोकॉपी आपको लेके जाना बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेके जाते हैं तो वहां से आपको बोला जाएगा कि आपको समय दिया जाएगा कि आप फोटोकॉपी करवा के लाइए, तभी आपको एंट्री मिलेगा। इसमें ये जरूरी क्यों है, क्योंकि एक कॉपी वो अपने पास रखते हैं और दूसरा आपको देते हैं उस पर साइन करके, और रिमार्क्स देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने मेंशन किया था उसके साथ मैच कर रहा है, वो उस पर रिमार्क्स देते हैं। आप अपना कॉल लेटर में नीचे सेक्शन देख लीजिएगा और डेट और साइन किया जाएगा। बस इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आपका टाइमिंग दिया गया है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग का, उस टाइमिंग में आप पहुंचने की कोशिश करिए। देखिए हो क्या रहा है, आज पहला दिन था, बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया भी नहीं था। यहाँ पे 2 टाइमिंग दिया गया है, एक तो 9:30 बजे से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, दूसरा गेट क्लोजर टाइम दिया हुआ था 12 बजे। तो लोग समझ रहे थे कि 12 बजे के पहले हम लोग अगर 11:15 में भी जाते हैं या 11:30 में जाते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको इतने देर बैठा के वेट नहीं करवाया जाएगा। अगर आप 9:30 बजे वहां पहुंचते हैं कैंपस में तो आपका एंट्री करवा लिया जाएगा, बायोमेट्रिक होगा, एंट्री होगा, और उसके बाद जो हॉल है जिसमें डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग हो रहा है वहां पे आपका एंट्री करवा लिया जाएगा। मुश्किल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा समय लगता है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे डीवी होते हैं जिसमें पूरा दिन भर लग जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्मूथली चल रहा है। तो आज 2 पोस्ट के डीवी हुए हैं, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर और अकाउंटेंट का। तो अकाउंटेंट का डीवी शायद 3 दिन चलने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसपे स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है, क्या उनका प्रोविजनल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा? तो हाँ, निसंदेह वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। सबसे प्रॉब्लम अगर किसी चीज़ में हो रही है तो बीसी ईबीसी कैंडिडेट्स के एनसीएल को लेके, जैसा कि एडवर्टीजमेंट में दिया गया है और डीवी चेकलिस्ट में भी दिया गया है कि एनसीएल जो है बीसी ईबीसी कैंडिडेट्स का, वो एसडीओ लेवल या फिर उससे हायर का ही आपको प्रस्तुत करना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उस केस में आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा और 19 मई 2026 का एक डेडलाइन दिया जाएगा कि आप इस डेट तक सबमिट करिए, और उस दिन आपको बुलाया जाएगा। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट जो है वहीं पे आपको बता दिया जाएगा, किसी तरीके का उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दूसरा एक परेशानी हो रही है, अगर ये अपडेटेड नहीं है तब भी आपको उस केस में एप्लीकेशन लिख कर देना होगा, और उस केस में भी आपको 19 मई 2026 तक आपको सबमिट करना होगा। यानी कि 19 मई 2026 डेडलाइन रखा गया है। ये आज की डेट का है, हो सकता है कल यानी कि 6 मई 2026 को कुछ और डेडलाइन दिया जाए, तो वो अब कल ही पता चलेगा। अब ये पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि उनका रिजल्ट जो हुआ है, रिजल्ट उसमें दे रहे हैं कि यूआर कैटेगरी से रिजल्ट हुआ है, लेकिन वो बिलोंग करते हैं किसी और कैटेगरी के। तो क्या उनको वो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है? तो हाँ, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है, आपको उस कैटेगरी का कास्ट सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना है। रिजल्ट चाहे आपका यूआर में हुआ हो, जिस कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपका रिजल्ट हुआ है यूआर से और आप बिलोंग करते हैं ओबीसी या फिर ईबीसी कैटेगरी से, आपने एप्लीकेशन फॉर्म उसी से अप्लाई किया है, तो आपको वही प्रेजेंट करना होगा। ज्वाइनिंग लेटर उस समय नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आपको ये जो कॉल लेटर है उस पर साइन करके आपको दे रहे हैं और रिमार्क्स दे रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर के बारे में यही बोला गया कि वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए डीवी जो है इसका डेट है 20 मई 2026 तक, लास्ट डीवी इसी दिन तक निर्धारित है। तो हो सकता है ये मंथ के एंड होते होते ज्वाइनिंग लेटर वेबसाइट पे पब्लिश कर दे, जैसे हमने कॉल लेटर को डाउनलोड किया था। और अगर हम लोग अटेंडेंस की बात करें तो 90% से ज़्यादा अटेंडेंस था, यानी कि बहुत कम ही स्टूडेंट्स इसमें एब्सेंट हुए थे। अब सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में है, क्या वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा? क्या जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जितने सीट्स हैं, उतने ही स्टूडेंट्स को बुलाया गया है? ये सब कुछ हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने दो रिजल्ट रखा है, एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का। यहाँ आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट को प्राप्त हुआ है 33.7429। उनका स्टेटस क्या दिया गया है, रिजल्ट स्टेटस नॉट क्वालिफाइड ड्यू टू नॉट अटेनिंग द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स प्रिस्क्राइब फॉर द कैटेगरी। और यहाँ सिलेक्शन कैटेगरी ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन इनका कैटेगरी है यूआर। अब हम लोग दूसरा रिजल्ट देखते हैं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो इन स्टूडेंट को प्राप्त हुआ है 51.1875 और इसमें क्या स्टेटस दिया गया है, नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन कैटेगरी। और इनका भी सिलेक्शन कैटेगरी है यूआर, मतलब इससे इन्होंने अप्लाई किया था, यूआर कैटेगरी के एक कैंडिडेट है। अब कुछ स्टूडेंट का ये दे रखा है फाइनल रिजल्ट स्टेटस में क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड। ये स्टूडेंट को बहुत परेशान कर रहा है, उनको लग रहा है कि हम लोग क्वालिफाइड हैं, हम लोग, मेरा सिलेक्शन हो गया है, लेकिन हमारा कॉल लेटर नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो हो सकता है वेटिंग लिस्ट जारी हो तब हम लोग का ये किया जाएगा। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जैसे ये मार्क्स दिया गया है 33, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ था, 70 मार्क्स का ये एग्जाम हुआ था। अब इस पॉइंट को देखिए जो हमारे एडवर्टीजमेंट में दिया गया है, कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर सीबीटी इज यूआर के लिए 50% है, ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी के लिए 45% है और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40% है। यानी इस 70 का अगर यूआर कैंडिडेट मिनिमम 50% लाते हैं तब जाके वो क्वालिफाइड होते हैं। तो यहाँ आप देखिए ये स्टूडेंट जो हैं जो यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको इस सीबीटी का 50% मार्क्स भी नहीं आया है, इसीलिए ये नॉट क्वालिफाइड है। अब वो किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते, सपोज करिए ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी से बिलोंग करते, तो 70 का उनको 45% लाना होता। 70 का 45% होता है 31.5 मार्क्स। अगर इतना आता तब वो क्वालिफाइड होते, लेकिन नॉट सेलेक्टेड होते। अब यहाँ दूसरे में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे वो वर्ड लिखा होता क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन द कैटेगरी। तो यहाँ पे ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो अचीव कर लेना है, क्योंकि 70 का 50% होता है आपका 35 मार्क्स। तो ये 35 मार्क्स से तो बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, लेकिन वह सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि उन्होंने कट ऑफ रेंज को पार नहीं किया है। तो इनके रिजल्ट देने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसीलिए स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। यूजुअली क्या होता है कोई भी एग्जाम्स में, जैसे कट ऑफ डिक्लेयर किया गया यहाँ पे 62 है या फिर 60 है उस कैटेगरी में, अगर आपने उस कट ऑफ रेंज को पार किया है तब आपका दिखाएगा कि आप सेलेक्टेड हैं, क्वालिफाइड हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूरा मेंशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो रही है कि भैया आप क्वालिफाइड तो हैं, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आप अचीव कर ले रहे हैं, लेकिन आप कट ऑफ को नहीं पार कर रहे हैं, इसीलिए आप नॉट सेलेक्टेड है। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनका ये मैसेज शो कर रहा है फाइनल रिजल्ट स्टेटस में क्वालिफाइड बट नॉट सेलेक्टेड ड्यू टू नो फर्दर वैकेंसी इन द कैटेगरी, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर वेटिंग लिस्ट जारी होता भी है तब भी उस केस में आपको कॉल लेटर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि आपका नॉट सेलेक्टेड लिखा हुआ। नॉट सेलेक्टेड इस कट ऑफ रेंज के अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इस सवाल का जवाब, क्या वेटिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। तो वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए देखिए डेटा आप लोगों को खुद एनालाइज करना होगा, कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे अगर ज़्यादा बुलाया जा रहा है तब तो चांसेस हैं। यूजुअली क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी सीट है उससे कुछ परसेंटेज बढ़ा के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, बफर जोन में उनको रखा जाता है कि अगर सपोज करिए किन्हीं ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया और वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स तो ऑलरेडी तैयार हैं, उनका डीवी हमने तैयार कर रखा है, उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन ये वेटिंग लिस्ट के बारे में ऐसा कुछ अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं बताया गया है। जब तक ये ज्वाइनिंग लेटर फर्स्ट फेज यानी कि जिनका डीवी हो गया है उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं इशू होता तब तक कुछ नहीं बोला जा सकता। तो आप लोग जिस भी एग्जाम में लगे हुए हैं उस एग्जाम की तैयारी करिए, बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंसी दिखाने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में बहुत सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं सेंट्रल लेवल पे भी। तो आप लोग अपना कंसंट्रेशन उस तरफ रखिए, अगर कुछ ऐसा होना होगा तो वो हो ही जाएगा, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलें।